Hello and welcome back to your own YouTube channel H for Hindi 121 ट्रांसलेशन टू लर्न हिंदी इडियम्स या फिर टिपिकल हिंदी वर्ड्स जो होते हैं उनके बारे में सीखेंगे आज। तुमने आग में घी डालने का काम किया। अब इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे देखिए। तुमने यू काम किया मतलब पास्ट की बात हो रही है। तो और ये जो पूरा का पूरा फ्रेज है, पूरा इडियम है, आग में घी डालना। इसको दो तरीके से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप या तो कह सकते हैं यू एडेड फ्यूल टू द फायर। एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका दूसरे सेंस में आप ये कह सकते हैं कि यू फैंड द फ्लेम। मतलब हवा को, सॉरी, आग को और हवा दी, बात को और हवा दी। दोनों का मतलब एक ही आता है। जो ओवरऑल मैसेजिंग है वो काफी हद तक एक ही रहता है। तो आप इन दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आता है वह मेरी बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहा। वह नहीं कोशिश कर रहा मतलब पास्ट की, सॉरी, प्रेजेंट की बात हो रही है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात हो रही है। सो ही इज नॉट trying his he isn't trying to understand मेरी बात को। तो मेरी बात के लिए आप my point का इस्तेमाल कर लीजिए। he is not trying to understand my point. he isn't trying to understand my point. मैंने उस काम में हाथ डालने की गलती की। अब इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे, हाथ डालना किसी काम में। तो आई मेड अ मिस्टेक, मैंने गलती की। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और उस काम में हाथ डालना, बाय गेटिंग इन्वॉल्व, बाय गेटिंग इन्वॉल्व इन, उस काम में, दैट टास्क। आई मेड अ मिस्टेक बाय गेटिंग इन्वॉल्व इन दैट टास्क। उसकी बात सुनकर मेरा खून खौल गया। उसकी बात सुनकर, हियरिंग हिज वर्ड्स, हियरिंग हिज वर्ड्स। अब देखिए, खून खोलने के लिए आप दो तरीके से फिर से इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ सेंस चाहिए तो आप कह सकते हैं मेड मी फ्यूरियस, मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया उसकी बात सुनकर। या फिर अगर आपको इंग्लिश में भी जो इडियम है खून खोलने के लिए, आप उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं हियरिंग हिज वर्ड्स, मेरा खून खौल गया, मेड माई ब्लड बॉयल। दोनों ही सही है। हियरिंग हिज वर्ड्स मेड माई ब्लड बॉयल या फिर हियरिंग हिज वर्ड्स मेड मी फ्यूरियस। मुझे ऐसा अच्छा, बाकी के चार स्टेटमेंट्स को थोड़ी देर में देखते हैं, लेकिन उसके पहले आज के कॉन्टेस्ट वर्ड्स को कर लीजिए नोट। हेल्पिंग एंड शी, ये तीन वर्ड्स हैं आज के। अभी तक 15 वर्ड्स मैं दे चुका था आपको। आज के ये तीनों वर्ड्स ऐड करने के बाद हो जाएंगे ये 18। और उसके बाद कल तीन और वर्ड्स मिलेंगे, जिसके बाद आपका टोटल काउंट हो जाएगा 21। उन सबको मिलाकर एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, जो कि बहुत आसान तो नहीं होगा, लेकिन हाँ बहुत मुश्किल भी नहीं होगा। तो बस उसके लिए करनी है कोशिश और डालना है उसे कमेंट बॉक्स में कल वाले वीडियो में। अगर अभी तक आपने बाकी सारे वर्ड्स को कलेक्ट नहीं किया है तो मैं आपको बता दूं कि ये कॉन्टेस्ट पिछले एक हफ्ते से चल रहा है, जिसमें लोगों को हर रोज रिलीज होने वाले तीन वर्ड्स को करना है कैप्चर। और बाय द एंड ऑफ द वीक, जो कि होगा कल, आपको उन सारे 21 वर्ड्स को मिलाकर बनाना है एक मीनिंगफुल सेंटेंस। जो भी लोग इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, कल वाले वीडियो में वो कमेंट कर सकते हैं। और फिर एक ही अगर विनर हुआ, एक ही इंसान अगर सही सेंटेंस बता पाया, तो फिर तो 1000 रुपए उसके होंगे। और अगर एक से ज्यादा विनर्स हुए तो फिर 500 रुपीज दो लोगों को मिलेगा थ्रू अ एक एक हम रैफल करेंगे, एक एक लकी ड्रॉ करेंगे और उसमें देखेंगे कि कौन हमारा विनर होता है। तो खैर, वो तो हो गई कॉन्टेस्ट की बात। आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं सेंटेंस ट्रांसलेशन को। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सिर पर पहाड़ टूट पड़ा हो। मुझे ऐसा लग रहा है। तो आई फील लाइक, मुझे ऐसा लग रहा है, आई फील लाइक द वर्ल्ड हैज कम, द वर्ल्ड हैज कम क्रैशिंग डाउन ऑन मी। मतलब सिर पर पहाड़ टूटना, यानी कि दुनिया का की कोई बहुत बड़ी समस्या होना। तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए आप वर्ल्ड हैज कम क्रैशिंग डाउन ऑन मी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन इसका अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके सेंटेंस, आपकी स्पीच काफी इम्पैक्टफुल लगेगी फॉर श्योर। सो आई फील लाइक द वर्ल्ड हैज कम क्रैशिंग डाउन ऑन मी। उसने बात को घुमा फिरा कर कहा या फिर कही। ओके, ही सेड इट इनडायरेक्टली। सिंपल, he said it
इनडायरेक्टली। वह हमेशा अपना उल्लू सीधा करता है, ये हमने पहले भी कवर किया हुआ है। ही ऑलवेज, अब देखिए उल्लू सीधा करना मतलब अपने फायदे की सिर्फ बात करना, अपने फायदे के बारे में सिर्फ सोचना। सो ही ऑलवेज वर्क्स फॉर हिज ओन बेनिफिट्स। ही ऑलवेज वर्क्स फॉर हिज ओन बेनिफिट्स। और ये आखिरी वाला आपके लिए है, उसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। मजबूर करने के लिए इंग्लिश होती है फोर्स, सोचने के लिए थिंक। ऑब्वियसली आप, वो तो आपको पता ही होगा। तो सोचिए इसके बारे में, डालिए इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में करके कमेंट बॉक्स में, और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। हेल्पिंग एंड शी, आज के वर्ड्स को कैप्चर भी कर लीजिए, नोट भी कर लीजिए। मिलते हैं जल्दी।